इस एपिसोड की शुरुआत में ये दोनों काफी प्यारे पल एक साथ बिता रहे थे, लेकिन आप ऐसा मत समझो। साथ ही हमने वेंटिलेटर की भी आवाज सुनी। जियोंसुक हॉस्पिटल में बहुत ही बुरी स्थिति में है। बाहर मिंजेई के एक भी सवालों का जवाब ये दोनों ही नहीं दे रहे थे। वो जान गई थी, अंदर जियोंसुक नहीं सियोयुन थी। इधर दोनों का झगड़ा शुरू ही था, क्योंकि आज तक किम ने उस पर कभी नहीं हाथ उठाया और आज किम ने उसे मारा, वो भी नकली जियोंसुक के लिए। यूनजिंगो के लिए इतना पागल हो चुकी थी। वो इन सबूतों को ग्रैंडपा को दिखाएगी, नहीं तो वो इन सब को पब्लिक करने वाली है। यह हाकिम शांतो कहता है, तुम्हें पता भी है वो कौन है? वो एलएसट्राई के फॉर्मर सीईओ का एक लौता बेटा और ग्रैंडपा का ग्रैंडसन है, यान। आपको पता है, यान ने ये न्यूज यून से मिलने से पहले ही रिलीज कर दी थी। आगे किम ने कहा, यान ऐसा लड़का है, मतलब वो एक बॉम्ब को खुद के साथ फोड़ने की हिम्मत रखता है। अगर मैं तुम्हें कैफे से नहीं लेकर जाता तो वो तुम्हें कब मार डालता, तुम्हें भी पता नहीं चलता। मैंने कहा था ना, ये लड़का कोई साधारण नहीं। इतने बड़े कंपनी का ओनर यान का बैकग्राउंड पता चलते डर गया। हाउस ऑफ जुआंग में जिसने आते सबसे पहले यान का कॉलर पकड़ लिया। ये पागल को क्या कर रहा या क्या चालू है यही पता नहीं रहता, बस किसी पर भी चढ़ता रहता है। ग्रैंडपा ने उसे पूछा, 17 साल से तुम कहाँ थे? चलो आओ पीछे। ये तीनों हेडक्वार्टर बस पहुंचने ही वाले। एक ट्रक ने इनके सामने से आकर इनकी कार को उड़ा दिया। फिर भी यान जिंदा था। उस वक्त उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उतने में किसी ब्लैक मास्क पहने लड़के ने यान को पकड़कर पानी में फेंक दिया। जिसु कहने लगा, इसके बातों पर यकीन मत करना। मुझे पता है कि ऑफिसर ने क्लियर किया था कि कोई जिंदा नहीं बचा था। यान ने अपनी रिंग निकाल शाओली और उसका इंसिडेंट बताया, जो ग्रीन हाउस में हुआ था। फिर भी नहीं तो 3 महीने पहले उसने अपने डीएनए को ग्रैंडपा के डीएनए के साथ मिलाकर देखा। उसकी भी रिपोर्ट्स उसके पास है। यान ऑर्फनेज में बड़ा हुआ। भगवान ना करे यान जैसा बचपन किसी को मिले। कहते हैं ना, विलन बॉर्न नहीं होते, वो बनते हैं। ऐसे ही कुछ उसकी स्टोरी है। ग्रैंडपा ने जीवन सुख के बारे में पूछते जैसे उन्हें पूरी कहानी पता चली। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। आंटी ने एकदम से यान पर बहुत गुस्सा किया कि तुमने एक अनजान लड़की को इतने बड़े पोजीशन पर कैसे रख दिया, वगैरह वगैरह। यान ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पर ले कहा, ये सब प्लान मेरा था, मैंने ही उसे जबरदस्ती की थी, उसका इसमें कोई हाथ नहीं। इनके झगड़े झगड़े में ग्रैंडपा ने चिल्ला कर कहा, प्लीज बंद करो लड़ना, कम से कम मैं जब तक मर नहीं जाता तब तक प्लीज। वो सच में काफी टूट गए थे। इधर हॉस्पिटल में सियोयुन की आंखें खुली। वही शाओली मौजूद था। उसने सियोयुन को उसके असली नाम से बुलाया, क्योंकि अब सबको पता चल चुका है। आखिर शाओली ने यान की पूरी सच्चाई उसे बताई कि वो ग्रैंडपा का पोता है। यहाँ पर पता है उसका रिएक्शन क्या था? जियोंसुक बिल्कुल भी इन बातों पर यकीन नहीं करना चाहती थी। उसे बस जुंगो से ही मिलकर उसके मुंह से ही सच्चाई सुननी है। बाहर ना दोंगयून ना यून उसे जाने दे रहा। उसकी सच में हरकतें देख मुझे बहुत बुरा लग रहा था। वो कैसे सबको रिक्वेस्ट कर रही जुंगो से मिलने देने के लिए। मिंजेई ने सियोयुन को पकड़कर कहा, तुम समझ नहीं रहे, सब खत्म हो चुका। तुम ना उसकी कोई हो ना जीवन सुख, तुम अपनी दुनिया में वापस आ चुकी हो। ग्रीन हाउस में ग्रैंडपा बिल्कुल भी उससे नाराज नहीं थे। वो बहुत ही खुश है कि वियान वापस आया। ग्रैंडपा चाहते थे वो जीवन सुख को वापस लाए। ग्रैंडपा का कहना था, उसने उसे ऐसा अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। आप समझे उन्होंने किसकी बात की? मिंजेई ने देखा उसने कुछ नहीं खाया। सियोयुन दोबारा रिक्वेस्ट करने लगी, बस एक बार उसे जुंगो से मिलना है। चाहे मिंजेई उससे कितना भी गुस्सा हो, वो उसे ऐसे हालत में बिल्कुल नहीं देख सकती। मिंजेई ने दोंगयुन और यून का ध्यान बढ़ाया। तब तक सियोयुन विंडो से निकल पड़ी। इधर यान जियोन सुक की डेथ सेरेमनी कर उसे ये राह चलती मिली, किसी घोस्ट की तरह। कपड़े भी उसने ऐसे पहने कि क्या ही बताऊं। सियोयुन कहती है, तुम यान वाली सिक्योरिटी मुझे बताने वाले थे ना, सही मायनों में तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं थी। 1 साल पहले आपको पता हो, यान ने सियोयुन से वादा किया कि वो उसे सेफली उसके घर छोड़ेगा। आगे उसने कहा, शुक्रिया मुझे वापस अब मेरी दुनिया में छोड़ने के लिए। फिर गेम ओवर, साथ ही हमारे बीच का भी, है ना? पता नहीं क्यों लेकिन यान हंसने लगा। उसने कुछ ऐसा कहा जिससे सियोयुन पूरी टूट गई। हाँ, हम एक जैसे नहीं। उसने अपनी रिंग निकाल यान को दे दी। हॉस्पिटल में दोंगयुन को भनक लग गई, कुछ तो गड़बड़ है। मिंजेई उन्हें अंदर जाने से रोकती। पीछे से सियोयुन काफी बुरी हालत में आते वो बेहोश हो गई। आप समझ सकते हो,
उसे बाहर से कोई चोट नहीं लगी है, लेकिन अंदर से काफ़ी सारी चोटें हैं। रात को दोबारा यान अपने सपनों की वजह से जूझ रहा, बट इस बार तो उसके पास कोई नहीं है उसे संभालने के लिए। सियोयून को ऐसा लगा जैसे वो एक लंबे सपने के बाद अभी उठी। इधर एंट्री हुई एलिस्टार के असली ओनर एंड सीईओ की, यान। मीटिंग रूम में सारे शेयर होल्डर्स काफी बात कर रहे थे, क्योंकि हाउस ऑफ जियोंग के इतने सारे अनएक्सपेक्टेड न्यूज के कारण एलिस्टार के शेयर्स तेजी से फॉल करने लगे। वो आते सब शांत, लेकिन प्रॉब्लम सच में काफी बड़ी है। ऐसे ही चलता रहा तो कंपनी कोलैप हो जाएगी। एक शेयर होल्डर ने यान को उनके हिसाब से एक बेस्ट एडवाइस दी। जैसे कि आपको पता होगा कि उनकी कंपनी इनके साथ पहले से मर्ज करना चाहती। अगर अगर ये न्यूज़ पब्लिश हुई कि किम की कंपनी और एलिस्टार एक साथ आकर एलिस्टार के सीईओ एंड यून की मैरिज अनाउंसमेंट हो तो इनके शेयर्स रिकवर करेंगे। ये सुनते डोंगयून और यून बहुत गुस्से में आए। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हुआ जो आप सोच भी नहीं सकते। यान ने इस प्रपोजल को हाँ कह दिया। इधर शाओली ने सियोयून को मिलने के लिए बुलाया। वो चाहता था सियोयून उसके साथ काम करे डिजाइनिंग में, और उसे कंपनी में भी नहीं आना होगा। आपको पता है ना उसकी डिजाइन्स कितनी प्यारी है। सियोयून का मन बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन वो ऐसे अपनी पूरी लाइफ नहीं रह सकती। ऊपर से शाओली उसे पूरा सपोर्ट कर रहा। इधर यून को जैसे पता चला मैरिज प्रपोजल के बारे में, वो पागल ही हो गई खुशी के मारे। आप सोच रहे होगे ये क्या हो रहा? मैं भी सोच रहा कि ये सच में क्या हो रहा। इधर यून खुद के घाव को साफ कर रहा था। यहाँ मिंजे आते जबरदस्ती उसकी मदद करने लगी। इसी दौरान शायद यून का दिल मिंजे को देख कुछ और ही कह रहा, इसलिए उसने फीलिंग्स को ज्यादा बढ़ने से रोक वो जल्दी से निकल पड़ा। लेकिन मिंजे ने उसे रोककर अपनी फीलिंग्स को बता ही दिया। डोंगयुन ये सब दूर से देख ही रहा था। बेचारा। यून और यान की एंगेजमेंट की न्यूज रिलीज हो चुकी थी, साथ ही किसी का दिल चूर चूर हो चुका। डोंगयुन ने दिल से कहा, बॉस प्लीज ऐसा मत करो। जियोन सुक ने आपके लिए क्या कुछ नहीं करा, वो आपसे बहुत, बस इतना कहते। यान ने उसे चुप करा दिया। यान के लिए यही बेस्ट एंडिंग होगी। जियोन सुक घर आते उसने देखा बिल्कुल वैसे ही लड़का जिसने उसे किडनैप किया, वो उसके घर में ही था। जियोंसुक उसका पीछा करते करते जैसे वो फूड ट्रक में चढ़ी, क्योंकि उस लड़के ने ट्रक में कुछ तो फेंका। और क्या, वो ट्रैप था। अच्छा हुआ उसने पहले ही इमरजेंसी वॉइस नोट मिंजे को सेंड किया। वो तुरंत यान के पास मदद मांगने गई। वो समझ चुका था वो आदमी मास्टरमाइंड नहीं भेजा होगा, इसलिए वो भी जल्द से जल्द उसे बचाने के लिए निकला। और इस पार्ट में इतना ही। अगला पार्ट बस जल्दी आएगा, चिंता मत करो, क्योंकि अब मैं फ्री हो चुका हूँ। सो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करो। सो बाय बाय।